पर खतरों के खिलाड़ी में जिस तरीके से आपने बताया कि सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे आपसे, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, एक्चुअली होता ये है क्या है, हम लोग को एक्सपीरियंस हम इतने साल से कर रहे हैं, स्टंट्स कर रहे हैं, फिर ये शो भी कर रहे हैं। और कंटेस्टेंट्स जब आते हैं तो उन्होंने टीवी पे देखा हुआ होता है, और सारे ही एक्टर्स हैं, स्टंट आर्टिस्ट तो है नहीं हो, सो वो डर तो रहता ही है उनमें। एंड कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं हो, वो उन्हें करना पड़ता है। तो मेरा काम वहीं आता है कि उनको उनका हौसला अफजाई करूं, उनको इनकरेज करूं, और देखूं कि वो स्टंट करें, एंड एट द सेम टाइम ये भी देखें कि वो सेफ़ हैं। सो ओके, सबसे सबसे ज़्यादा मुश्किल किसके लिए किसको मतलब था नहीं, स्टंट ये करना? देखो एक्चुअली होता क्या है, जैसे मतलब जैसे एक टैग दिया गया रियलिटी शो, ये वाकई में एक रियलिटी शो है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो रियल है। सो होता ये है कि एवरीडे एक नया टास्क होता है, एवरीडे किसी का आज दिन अच्छा गया तो कल वो ख़राब जाएगा स्टंट के हिसाब से। तो ऐसा नहीं कह सकते कि पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये बहुत ख़राब था या ये बहुत अच्छा था। एवरीडे सबको कुछ ना कोई नया खतरा फेस करना था। तो ओवरऑल किसने ज्यादा आप सेंटर में आए हो ना, आप लोग सवाल पूछ रहे हो, तो मेरा लुक इधर रहेगा, है ना भाई? आइए इधर आइए, रोहित सर वेदर आओ ना, इधर आओ ना, तुम लोग दो ही लोग सवाल पूछने वाले। अच्छा पूरे ओके। रोहित सर वेदर ने कितना सपोर्ट किया? वेदर ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। मतलब हमने -1 डिग्री और -2 डिग्री में भी रात में स्टंट्स किए हैं, और ठंडी थी ऑब्वियसली अर्जेंटीना में उस वक्त, तो वेदर का इतना सपोर्ट नहीं था। एंड यही फिर मज़ा है खतरों के खिलाड़ी का। हर साल जैसे पहले भी हम जब केप टाउन गए थे तो बारिश मिली थी हमें, बारिश में हमने फिनाले का एक स्टंट किया था। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने खुद एक टास्क सोचा हुआ है, उस पर ऊपर वाला एक टास्क ले आता है, तो उसे भी निभाना पड़ता है हमें उसमें भी। बट जो एक बात है जो पहले के सीजन्स में भी रही और इस बार भी है कि चाहे वो -1 डिग्री हुआ हो, बट जो गए थे सारे हमारे आर्टिस्ट, उन्होंने स्टंट परफॉर्म किया। ऐसा नहीं था कि वेदर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है तो हमें स्टंट नहीं करना है, इतनी ठंड हो गई हमें नहीं करना है, मतलब। और ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है, क्योंकि मैं ठंड में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उनको इनकरेज कर सकता हूँ, उनको मैं टेक्निक बता सकता हूँ, मैं ठंड का कुछ नहीं कर सकता। तो ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है कि हमने -1 और -2 डिग्री में भी स्टंट किए, एंड बेचारों ने खुशी खुशी किए। ये सीजन में क्या अलग है? सवाल ये है कि जैसे आपने कहा भी मीटिंग में कि अगर आपको पिछले सीजन अच्छा लगा तो ये सीजन उससे और अच्छा है, और जहाँ तक आप जानते हैं आप एक अच्छे डायरेक्टर के साथ एक बहुत अच्छे स्टंट कोरियोग्राफर हैं। सर हर बार ये एक बार नई चुनौती होगी कि इस बार इससे पहले से बेहतर कर, उसे कैसे डील करते हैं और आपका कितना इनपुट होता है? वक्त लग जाता है, काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी मेहनत है इस शो में। ये मतलब जो जब शूटिंग के लिए निकलते हैं टीम, उसके पहले करीबन 3 से 4 महीना या 6 महीना पहले काम शुरू करती है। सबसे पहले तो मतलब जो कलर्स की टीम है, जो टेक्नीशियंस हैं हमारे, एंडेमॉल की टीम है, ये ढूंढना कि कहाँ करना है, कंट्री ढूंढना, कंट्री ढूंढने के बाद में इतने सारे स्टंट्स, डेली एक स्टंट हम करते हैं, डेली 3-3 स्टंट्स करते हैं हम लोग। अगर देखा जाए तो 100 से ज़्यादा स्टंट्स हो जाते हैं कई बार, ये सारा अरेंज करना। तो ये क्रेडिट एक्चुअली हमारी जो टेक्निकल टीम है उनको जाता है, मुझसे ज़्यादा। एंड में जब मैं आ जाता हूँ तो थोड़ा बहुत ट्वीक करना या थोड़ा सा गाइड करना, यही मेरा काम होता है। बट जो एक 6 महीने की पहले की जो तैयारी है वो एंडेमॉल की टीम और कलर्स की टीम करती है। तो वो क्रेडिट इनको जाता है, और बहुत मेहनत है। जब एडिट होकर आता है तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही कूल लगता है ये शो। शो की खासियत ही है कि टेलीविज़न पे बहुत कूल शो है, बट जो स्टंट्स होते हैं उनके अरेंजमेंट और उनके जो उनके पीछे दिमाग लगता है, उनके पीछे जो मेहनत लगती है वो दिनों दिन लगती है। मतलब आपने जो एक स्टंट टेलीविज़न पे जब आप देखें तो हो सकता है 5 मिनट या 3 मिनट या 6 या 10 मिनट में ख़त्म हो जाए, लेकिन उसकी तैयारी में महीनों लग जाता है। इस बार अलग कहना क्लीशे होता है, इस बार और क्या बेहतर होगा ये मैं आपको कह सकता हूँ। इस बार और ज़्यादा मतलब स्टंट्स बड़े यूनिक और अलग हैं। बहुत से ऐसे स्टंट है जो मैंने भी पहली बार किए या देखे हैं फियर फैक्टर में, खतरों के खिलाड़ी में। वरना कई बार होता है कि कुछ स्टंट्स होते हैं कि आपने देखा है या किया है, कई ऐसे नए स्टंट्स हैं। ड्रामा बहुत है इस बार, और नया टेरेन है। ऑब्वियसली अर्जेंटीना एक बार पहले भी शूट हुआ है खतरों के खिलाड़ी, बट लोकेशंस नहीं है एंड कंटेस्टेंट्स नए हैं, मस्ती अलग है भारतीय की वजह से। एंड तो सिर्फ एक्शन ही नहीं, ह्यूमर भी आपको मिलेगा, लेकिन एक होलसम एंटरटेनमेंट फिल्म जो होती है ना, मसाला फिल्म जिसे कहते हैं, वो इस बार खतरों के खिलाड़ी है। सारे ही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुतों को मैं जानता हूँ, पुनीत हो गए, आदित्य हो गए, शमिता हो गई, बट उनके स्टंट कैलिबर को मैं नहीं जानता। तो वो एक सरप्राइज एलिमेंट मेरे लिए भी रहता था डेली, कि
अरे ये शायद नहीं कर पाएगी, और फिर पता लगता था कि ये इस लड़की ने सबसे बेस्ट कर लिया, या ये लड़का शायद ये नहीं कर पाएगा और उसने बेस्ट कर लिया. सो सरप्राइज एलिमेंट एवरीडे होता था. जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अगले दिन वो नहीं परफॉर्म कर पाता था एक पर्टिकुलर स्टंट, और जिसने नहीं किया वो कोई एक अच्छा स्टंट कर जाए. तो एक मेरे लिए भी एक एवरीडे वाज लाइक अ सरप्राइज. रोहित सर, लास्ट सीजन निया बहुत होती थी हर टास्क से पहले. हाँ, उसका रिप्लेसमेंट है जास्मिन. वो मतलब निया का रिकॉर्ड ब्रेक किया उसने. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू.